नेपाल की खूनी क्रांति की इनसाइड स्टोरी लगातार टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। हमारे तमाम संवाददाता नेपाल के अलग अलग शहरों में मौजूद हैं। पल पल की खबर टीवी 9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रीति रघुनंदन और निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। नेपाल में प्रदर्शनकारियों का उत्पात लगातार जारी है। नेपाल में संसद भवन को जला डाला गया। नेपाल में राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल में प्रधानमंत्री आवास को भी फूंक डाला गया। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और जानकारी ये मिल रही है कि आज शाम नेपाल को नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। लेकिन इस वक्त जो कोहराम काठमांडू से लेकर नेपाल के अलग अलग शहरों में बरपा हुआ है, उसकी तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। हद तो ये हो गई कि प्रदर्शनकारी हजारों की संख्या में न सिर्फ संसद भवन के अंदर दाखिल होते हैं, बल्कि संसद भवन की पूरी इमारत को जलाकर खाक कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर किसी को हैरत में डालने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू से, जहां पर नेपाल के अपने लोगों ने, अपने सिटीजन्स ने अपने देश की संसद को आग के हवाले कर दिया है। और प्रदर्शनकारियों का आक्रोश अब थमता नजर नहीं आ रहा है। किसी के रोके नहीं रुक रहा ये सैलाब। इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखाएं, ये देखिए, इस वक्त आक्रोश में जनता नजर आ रही है। आंधी में सब कुछ जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं वो देखिए, और इसके साथ ही आपको हम दिखा रहे हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू की वो धुआं करती हुई तस्वीरें। एक एक कर ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से पड़ोसी मुल्क में सिविल वॉर छिड़ी हुई है। जनता किस तरह से अब वहां पर उत्पात मचाने में जुटी है। यहाँ शहर शहर हाहाकार मच गया है, आग लगी हुई है। प्रदर्शनकारियों के प्रचंड क्रोध के आगे सारी बंदिशें बेमानी हो गई हैं। इस खूनी क्रांति के जरिए युवा ब्रिगेड ने ऐसा तांडव मचाया है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हुक्मरानों से खफा लोग आर पार के मूड में दिखे। नेपाल में गृह युद्ध की अगुवाई कौन कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल यह है। और देखिए, अहम खबर आपको बता दें, पूर्व पीएम की पत्नी को भीड़ ने जिंदा जला दिया है। पूरी तरह से नेपाल में इस वक्त अराजकता का दौर नजर आ रहा है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को भीड़ ने जिंदा आग के हवाले कर दिया है। पूर्व पीएम झालानाथ खनाल की पत्नी को जिंदा जलाए जाने की खबर सामने आ रही है। भीड़ ने पूर्व पीएम के घर को भी आप देखिए कैसे आग के हवाले कर दिया। हर तरफ नेपाल की सड़कों पर इस वक्त नजर आ रही है तो बस अराजकता, जिसका जो मन कर रहा है वो करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हर किसी को खौफ से भर देने वाली हैं। पूर्व पीएम की पत्नी को भीड़ ने पकड़कर जिंदा आग के हवाले कर दिया है। नेपाल के संसद भवन को पूरी तरह फूंक दिया गया। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। संसद भवन परिसर में गाड़ियों का दहन कर दिया गया। संसद परिसर से विपिन चौबे की सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त नेपाल काठमांडू संसद के अंदर है। कैमरा आना यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है। संसद भवन के परिसर के अंदर अब मैं जो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ वो आपको हैरान कर देंगी। मेरे पीछे आपको साफ तौर पर ये संसद भवन के अंदर परिसर के अंदर वो गाड़ियां खड़ी हुई हैं जो यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल्स की थी। अब आप यहाँ पर देखिए, इन गाड़ियों में आग लगा दी गई। सिर्फ एक गाड़ी नहीं, इस तरह देखिए, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, इसके अलावा आगे चलते जाइए आप, जितनी गाड़ियां हैं उन सबको आग के हवाले कर दिया गया है। और इन सभी, देखिए नेपाल पुलिस की गाड़ियां हैं, इन सभी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। लेकिन खतरनाक ये है कि गाड़ियों के टायर ब्लास्ट कर रहे हैं। और पीछे जो आपको परिसर दिखाई दे रहा है वो संसद भवन का परिसर है, पूरी तरह से आग में झुलसता हुआ। और ये देखिए, इस तरह से पूरा परिसर जल रहा है, काले धुएं के गुबार से भर गया है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। संसद भवन का वो सदन जला दिया गया है, कैफेटेरिया जला दिया गया है, प्रधानमंत्री का कार्यालय जला दिया गया है, इसके अलावा उप प्रधानमंत्री का कार्यालय जला दिया गया है, मंत्रियों के कार्यालय को जलाया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगी, वो पूरी तरह से यहाँ पर जल रही है, उसको जलाया गया है। और इसके साथ साथ मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूँ जो नेपाल की सिक्योरिटी पर्सनल्स की, पुलिस की और इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ियाँ थी। और एक करीब से व्यू देखिए, ये स्थिति है।
आक्रोश इतना ज्यादा चरम पर था सरकार के खिलाफ कि सरकार से वो इस्तीफा चाहते थे कि यहां से नेपाल से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, लेकिन सरकार इस बात को अंत तक समझ नहीं सकी और उसका परिणाम क्या हुआ वो आपके सामने है। इस तस्वीर को दिखाने का मकसद ये है कि आप जनता के आक्रोश को समझिए। इस तरफ देखिए, ये तो रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ी है, नेपाल पुलिस आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखिए, ये जो बाइक चली हुई है, ये देखिए अभी भी ये गाड़ियाँ यहाँ पर नेपाल पुलिस की हैं जो लगातार चल रही है। आप संसद भवन को देखिए, ये जो तस्वीर है ये संसद भवन के एंट्रेंस गेट है। बताया जाता है कि मंत्री यहीं से अंदर जाते थे। ये पूरा संसद भवन आप देखिए जलते हुए देखिए, गाड़ियों की तादाद देखिए और धुआं क्यों देखिए, और उससे अंदाजा लगाइए कि क्या हालात है। गाड़ी 1, इसके बाद 2, फिर तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, 5वीं गाड़ी, 6वीं गाड़ी, जितनी परिसर के अंदर गाड़ियां हैं वो सब जल गई है। और एक बार मैं आपको परिसर के अंदर ले चलने की कोशिश करता हूं जो कि खतरनाक है। एक बार देखिए, और बाहर जनता का जमावड़ा देखिए, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। तो ऐसे वक्त में जब नेपाल के अंदर अराजकता चरम पर नजर आ रही है, TV9 भारतवर्ष की जाबाज टीम जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग कर रही है। नेपाल की संसद में आज सब कुछ खाक हो गया। आग के लपटों से पूरी इमारत घिर गई, गाड़ियां खाक हो गईं, कई सरकारी गाड़ियां धू कर जलती नजर आईं TV9 के कैमरे पर भी। संसद भवन में हुए इस गदर की एक एक तस्वीर TV9 के जाबाज रिपोर्टर विपिन चौबे ने दिखाई और आप तक पहुंचाई। देखिए विपिन की एक और साहसिक रिपोर्ट। यह दिख रहा है कि संसद भवन के अंदर जो आगजनी लोग कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। इसके अलावा जिसके हाथ में जो जा रहा है, देखिए कुर्सियां लेकर लोग जा रहे हैं। अंदर परिसर में आग लगाया गया। ये गौरवशाली इतिहास है संसद का। तमाम राष्ट्रों में विद्रोह जो देखने को मिला, लेकिन जिस तरह का विद्रोह इस वक्त नेपाल में देखने को मिल रहा है वो हैरान करने वाला है। गाड़ियों में देखिए कैसे आग लगाई गई है। अब पुलिस की गाड़ियां चल रही है, ब्लास्ट हो रही चीजें, और देखिए लोग कैसी कैसी फोटो खिंचवा रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है दरअसल कि वो क्या कर रहे हैं। बस मिसगाइडेड मिसाइल की तरह की चलती हुई गाड़ियां हैं, और इन चलती हुई गाड़ियों के बीच में बहुत ज़्यादा खतरनाक ये है कि जिसको जो मिलता है वो वही लेकर आ रहा है। पूरा संसद आने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये देखिए, फ्रंट व्यू देखिए, संसद भवन परिसर के अंदर का फ्रंट व्यू देखिए। पूरी सिक्योरिटी जो है, जो जनता है, वो पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर खतरनाक ये है कि पब्लिक नाराज भी हो जा रही है। अगर आप उसको रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं तो बहुत छुप कर अपनी जान को जोखिम में डालकर हम इस रिपोर्ट को बना रहे हैं ताकि आप तक ये तस्वीर पहुंचे और आप समझिए कि लोगों में आक्रोश कितना ज्यादा है। और 1 घंटे से पूरा संसद भवन परिसर चल रहा है। संसद भवन परिसर कितना सुरक्षित इलाका होता है। प्रधानमंत्री यहाँ पर बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, सांसद बैठते हैं, और पूरा संसद भवन परिसर इस वक्त